आइए फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। प्रश्नावली 7.2 क्लास 10th का ये दूसरा क्वेश्चन है। बिंदु ये है, इसके निर्देशांक ये वाले दिए हैं और बिंदु कोई होगा उसके निर्देशांक ये दिए हैं। उनको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो समत्रिभाजित का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में डिनोट करके रखा है कि समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है, ये समत्रिभाजित, सम मतलब समान, त्रिभाजित मतलब तीन भागों में बांटना। तो समत्रिभाजित, अब मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, उसको करता हूँ। तो यहाँ पर खींच दी हमने, क्या, एक लाइन खींच दी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये बिंदु क्या है, ए है। ये बिंदु क्या है, ए। और इस ए के निर्देशांक कितने देके रखे, 4 और 1। क्या देके रखे, 4 और 1 देके रखे। 4 और 1 देके रखे, ये बिंदु ए हो गया। उसके बाद में ये बिंदु बी हो गया, उसके निर्देशांक कितने दिए, -2 और -3 दिए, और ये बिंदु बी हो गया। तो ये क्या है, एक रेखा थी, और रेखा खंड मतलब कि तीन भागों में, समान भागों में विभाजित किया। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये मान के चलते हैं, ये मान के चलते हैं, ये बिंदु क्या है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। उसके बाद ये बिंदु क्या मान लें, ये सी मान ले, और ये क्या मान लें, डी मान ले। तो ये बिंदु सी के और ये बिंदु डी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमें। तो आप मुझे बताइए, समत्रिभाजित करने का मतलब ये है कि एक भाग ये होगा, एक भाग ये होगा और एक भाग ये होगा। इसी को कह देंगे हम समत्रिभाजित करना, इसी को कह देंगे हम समत्रिभाजित करना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, हल करेंगे डायरेक्ट। क्या करेंगे, हल करेंगे डायरेक्ट हम। तो डायरेक्ट हल करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं, निर्देशांक तो हमें ज्ञात करने ही है, निर्देशांक तो हमें ज्ञात करने ही है, लेकिन यहाँ पर अनुपात सूत्र अर्थात विभाजन सूत्र मैं आपको एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या कर देता हूँ, विभाजन सूत्र लिख देता हूँ। विभाजन, विभाजन सूत्र एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद नहीं लिखूंगा मैं फिर। विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र ये होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ये होता है विभाजन सूत्र। अगर यहाँ पर क्या दिया है, x दिया है, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, x का निकलेगा। क्या निकलेगा, x का निर्देशांक निकलेगा। और यहाँ पर अगर y का निकालना है तो क्या आएगा, y आएगा, अर्थात m1 y2 प्लस में m2 y1, इस प्रकार से आएगा। और यहाँ पर m1 प्लस में m2, इस प्रकार का यहाँ पर क्या जाएगा, ये विभाजन सूत्र का फॉर्मूला, विभाजन सूत्र हमने बता दिया है। जब विभाजन सूत्र हमने ज्ञात कर लिया है तो अब आइए एक बात ज्ञात करते हैं। मैं बिंदु सी के निर्देशांक निकाल रहा हूं, इस बार क्या निकाल रहा हूं, बिंदु सी के निर्देशांक निकाल रहा हूं। तो यहाँ ये बिंदु को पॉइंट मान करके हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो आप मुझे बताइए, बिंदु सी से बी तक की दूरी कितनी है, 1 और 2, अर्थात ये हो गई। और बिंदु सी से ए तक की दूरी कितनी है, 1, अर्थात ये 1:2 में विभाजित हुआ है, अर्थात ये m1 होगा और ये क्या होगा, m2 होगा। ये m1 होगा, ये m2 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक x और y है, ऐसे लिख देते हैं हम, x और y है। तो यहाँ पर देखेंगे, अब डायरेक्ट हम सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, सोल्व। तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो ये पहले वाला 1 है और ये दूसरे वाला 2 है। और पहले वाला हमेशा क्या होता है, x होता है, और दूसरे वाला हमेशा क्या होता है, y होता है। तो आइए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू। तो x बराबर के लिए निकालेंगे और एक बार y बराबर के लिए निकालेंगे। तो x बराबर के लिए m1, तो m1 क्या है हमारे पास, 1 है, क्या है, 1, इनटू में x2 क्या है, x2 यहाँ पर माइनस के 2 दिए, क्या दिए, माइनस के 2 दिए। उसके बाद साइन किसका है, प्लस का। फिर उसके बाद m2 क्या है, 2 है, m2 क्या है, 2 है, इनटू में
x1 क्या है, x1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, और अपोन में क्या है m1 प्लस m2, अर्थात 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए, अर्थात 1 प्लस 2 लिख देते हैं। तो x बराबर इसका गुणा करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 2, प्लस इसका गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 4 दूने 8, और 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, अर्थात x बराबर क्या आया, 8 में से 2 गए तो कितने बचे 6, और बटे में कितने आ गया 3, अर्थात x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली। अब यहीं से हम क्या निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो y बराबर क्या, y बराबर, तो y बराबर क्या ये रखेंगे हम, तो m1 क्या है 1 इंटू में, अब यहाँ y2 क्या है माइनस के 3 है, कितने हैं माइनस के 3 है, और साइन किसका है प्लस का, यहाँ पर m2 कितना है 2 इंटू में y1 कितना है माइनस का 1 अपोन में m1 1 है m2 2 है। तो y बराबर इनका गुणा करेंगे तो माइनस का कितना जाएगा 3, इसका गुणा करेंगे तो माइनस का कितना जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 एकम 2, और अपोन में 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गए। तो y बराबर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो 3 और 2 कितने हो गए 5 अपोन में 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, -5/3 आ गई। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, हम बिंदु C के निर्देशांक, क्या है, x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है -5/2, ये आ गए। अब हम निकालेंगे बिंदु D के निकालेंगे। तो यहाँ से अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ इस बार, अब क्योंकि बिंदु D के अनुपात कुछ अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने बिंदु D के निर्देशांक, बिंदु D के निर्देशांक क्या माने, x और y माने, क्या माने x और y माने। तो बिंदु D के लिए ये वाला हो जाएगा d भी 1 हो जाएगा, और यहाँ से a से d तक की दूरी कितनी हो जाएगी 1 और 1 2, इस बार पलट जाएगा, m1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और m2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बस इसमें और कोई फर्क नहीं है। आइए देखते हैं इसको हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, बिंदु D और यहाँ पर बिंदु C के निर्देशांक, इसको हमें विशेषकर ध्यान रखना है। हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, डायरेक्ट x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर क्या निकालेंगे y की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, x बराबर m1 कितना दिया है आपको 2 दिया है, और यहाँ पर x1 कितना दिया है, यहाँ पर m1 यानी कि यहाँ पर क्या आएगा x2 आएगा, x2 कितना दिया है -2 प्लस में m1, अब यहाँ पर क्या आ गया m2 आ गया, m2 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू में x1 की वैल्यू कितनी है 4 है, कितनी है 4 अपोन में 2 प्लस में 1 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया 2 दूनी 4, लेकिन माइनस के 4 आया, प्लस में 4 एकम 4, और अपोन में कितने आ गए 2 और 1 3 आ गए। x बराबर 4 में से 4 गया तो कितना बचा 0, और बटे में 3, यानी कि x बराबर यहाँ क्या आ गया 0 आ गया, x की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 0। इसका मतलब a का निर्देशांक कितना निकला 0 निकला। अब हम क्या निकालेंगे y का निर्देशांक निकालेंगे, किसका निकालेंगे y बराबर निकालेंगे। तो y बराबर यहाँ वैल्यू करेंगे पुट m1 कितना है यहाँ पर 2 है, कितना है 2 इंटू में y2 कितना है y2 माइनस के 3 है प्लस में m2 कितना है 1 है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे y1 कितना है माइनस का 1 है, और m1 2 है और m2 कितना है 1 है। तो यहाँ से y बराबर 2 तिया कितने होगा 6 प्लस में, और माइनस प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 एकम 1 अपोन में 2 और 1 कितने होगा 3 हो गए। तो y बराबर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 6 और 1 कितने होगा 7, लेकिन साइन किसका रहा माइनस का, साइन किसका रहेगा माइनस का रहेगा, बटे में कितने आ गए 3। तो y की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ से -7/3। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु D के निर्देशांक क्या है भैया 0 आया है, और क्या आया है -7/3 आया है, और यही आपका क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये हमारा क्या आ गया आंसर
आ गए। तो ये है बिल्कुल डिटेल में हमने क्वेश्चन इसको सोल्व किया, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया और बिल्कुल एक एक चीज हमने समझाई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं? चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? प्रश्नावली 7.2 का ही बिंदु -3 10 है निर्देशांक बिंदु के, और ये कोई एक बिंदु है उसके 6 -8 है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ये वाले निर्देशांक किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो आइए समझते हैं कि भाई ये क्या है, रेखाखंड है। ये क्या है? एक रेखाखंड है। अब ये रेखाखंड मैं मान के चल रहा हूं कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या है? -3 और 10। उसके बाद बिंदु बी के निर्देशांक क्या है? 6 और -8। ये होगा बिंदु ए और बी के निर्देशांक। लेकिन यहां पर मान के चलते हैं कोई एक बिंदु और होगा, यहां पर मान ले, लेकिन इसका अनुपात पता नहीं है। तो इसका जो है ना हम मान लेते हैं P मान लेते हैं। बिंदु क्या मान लेते हैं? P। तो इस P के निर्देशांक कितने हैं? -1 और 6, -1 और 6, ये निर्देशांक मान लेते हैं। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इसका तो भैया M1 हो गया, इसका क्या हो गया? M2 हो गया, अनुपात हो गया। तो कोई समस्या है क्या? नहीं है कोई समस्या। तो यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर मैं अब आपको फिर बता रहा हूं, मैं एक बार और लिख रहा हूं फॉर्मूले को बार बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी हैबिट में आ जाएगा और वो हमें क्या हो जाएगा, समझ में भी आता रहेगा। तो यहां पर विभाजन सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल लिख रहे हैं अब, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या है? विभाजन सूत्र ये है कि x निकालेंगे तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए होगा भाई m1 x2 प्लस m2 x1, उसके बाद में m1 प्लस में m2 होता है। और y बराबर क्या होता है? तो y बराबर होता है, y बराबर निकालेंगे m1 y2 प्लस में m2 y1, मतलब m1 के साथ में 2 आएगा, m2 के साथ में 1 आएगा। ये है भैया इसका याद रखने का तरीका, ठीक है ना। अब ये हमने विभाजन सूत्र लिख दिया x का और y का। अब हम क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। क्या करेंगे? सोल्व। अब x बराबर देखेंगे, क्या वो देखेंगे? x बराबर देखेंगे तो यहाँ x, अब ये वाली वैल्यू क्या है? x है, और ये वाली वैल्यू क्या है? y है। तो ये आप मुझे बताइए, इससे और इससे हम निकालेंगे विभाजन सूत्र। सबसे पहले बात कर लेते हैं x की वैल्यू। तो x बराबर मैं अभी लिखूंगा, तो इस फॉर्मूले से क्या निकलेगा? x, इस फॉर्मूले से क्या निकलेगा? y। तो यहां पर m1 की कोई वैल्यू ही पता नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? m1 लिखेंगे इनटू में x2। अब यहां पर आपको बताना होगा ये कि भाई ये क्या है? x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। आपको बहुत बढ़िया ध्यान से याद रखना पड़ेगा। तो देखिएगा, आइएगा, x2 क्या है? यहाँ पर x2 6 बताया। कितना बताया? 6। और साइन प्लस m2 की वैल्यू कोई पता ही नहीं है हमें, लेकिन x1 की वैल्यू कितनी है? -3। कितनी है? -3 है। और अपॉन में m1 प्लस में m2। तो आप मुझे बताइए कि इससे हमने क्या निकाला? x निकाला, और x की वैल्यू कितनी है? -1। x की वैल्यू कितनी है? -1। यहां से हमने निकाल लिया। अब देखिए आगे, अब इसका गुणा क्या करेंगे? यहां करेंगे। तो इसका गुणा जब यहां करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। अर्थात माइनस माइनस क्या ले लिया हमने? कॉमन ले लिया। माइनस के ले लिया कॉमन। इसका गुणा पूरा इसमें करूंगा तो क्या आ जाएगा? m1 प्लस में m2 बराबर, ये आपको देख ही रखा है, यानी कि 6 m1 दिया है। अब यहां पर अब ये माइनस करूंगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 3m2 हो जाएगा। क्या जाएगा? 3m2 हो जाएगा। अब यहां से क्या करते हैं? माइनस कर देते, माइनस का गुणा कर देते। चलो ठीक है, माइनस का गुणा कर देते। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो -m1 आ जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो भी क्या जाएगा? -m2 हो जाएगा। क्या जाएगा? -m2। अब m1 को एक तरफ, m2 को एक तरफ, m1 को एक तरफ, m2 को एक तरफ। तो यहां पर देखिए आप, m1 एक तरफ ये लिख रहे हैं हम, तो m1 ये है, और यहां पर m1 ये वाला था। अब ये 6 वाला इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, 6m1 हो जाएगा।
बराबर माइनस का 3m2 था, माइनस का 3m2 था। अब ये माइनस का m2 उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का m2 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ। और 6 और 1 कितने हो गए, 7, तो 7m1 हो गए। क्या हो गया, 7m1 हो गए। बराबर प्लस और माइनस यानी कि 3 में से 1 गया तो कितना बचा, माइनस के 2, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो m2 आ गया यहाँ पर ये। तो आप देखिए कैंसिल हो गया माइनस का माइनस, तो यहाँ पर m1 है यहाँ पर, और m2 को इधर लेके आओ, m2 को इधर लेके आओ। अब 2 वही हैं और 7 उधर लेके चले जाओ, 7 उधर लेके चले जाओ। तो यहाँ से यही आपसे पूछा था कि किस अनुपात में विभाजित करता है। तो m1 कितना है, 2, तो m2 कितना होगा, 7, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात m1 कितना होगा, 2, और m2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया है प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु, अनुपात ज्ञात करना है इस बार, ए के निर्देशांक ये, बी के निर्देशांक ये को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। अर्थात एक्स अक्ष से विभाजित होता है, अर्थात एक्स अक्ष को तो हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे, और वाई अक्ष अपने आप क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि विभाजित कहाँ से हो रहा है, एक्स अक्ष से हो रहा है। इसका मतलब वाई क्या होगा, वहां पर 0 होगा। और इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। जब निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं तो यहाँ पर मैं फिर क्या लिखूंगा, विभाजन सूत्र लिखूंगा, ताकि आपको क्या होगा, बार बार जब रिपीट होगा तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। एक्स बराबर होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 और अपॉन में m1 प्लस में m2 और यहाँ पर वहीं पे y ज्ञात करते हैं तो क्या होगा, m1 y2 प्लस में m2 y1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 प्लस में m2। अब बार बार इसको रिपीट करेंगे, क्या हो जाएगा, आपका भी क्या हो जाएगा, हैबिट हो जाएगी, और यहाँ पर बार बार रिपीट करने पर ये फॉर्मूला, विभाजन सूत्र आपको याद हो जाएगा। तो आइए करते हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, पहले तो लाइन ड्रॉ करूंगा। ये लाइन है, ये लाइन है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये बिंदु क्या है, ए है, और ये बिंदु क्या है, बी है। तो दोनों हमने क्या मान लिए, पॉइंट मान लिए। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर बिंदु ए के निर्देशांक 1 -5 है, और बिंदु बी के निर्देशांक कितने हैं, -4 और 5 है। ये निर्देशांक हो गए। मान के चलते हैं कि कोई बिंदु ये होगा, कोई बिंदु ये होगा P। अब इस बिंदु ने इसको क्या कर दिया, अलग अलग अनुपात में विभाजित कर दिया, अर्थात ये क्या होगा, m1 होगा और ये क्या होगा, m2 होगा। अब इस P के निर्देशांक क्या मानेंगे, x मान लेंगे, और y को क्या मान लेंगे, 0, क्योंकि x अक्ष को काट रहा है, x अक्ष को काट रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लिख देना है बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक x और 0 है, x और 0 है, ये लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर फिर हम यहाँ y के बराबर रख देंगे, क्योंकि y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0। अगर इसके बराबर हमने रख दिया तो हमारी जो परेशानी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो y बराबर रखेंगे इस बार, क्योंकि y की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो y बराबर रखेंगे इस बार। तो यहाँ लिखेंगे हम y। क्या लिखेंगे, y। तो y का जो यहाँ पर विभाजन सूत्र था वो क्या कहता है, m1, और m1 की वैल्यू हमें कोई दी नहीं है, m1। और इनटू में यहाँ y2 क्या देके रखा है, y2 को हम देखेंगे सबसे पहले। ये x1 है, ये क्या है, x1 है, और ये y1 है, ये x2 है, और ये y2 है। इस प्रकार से हम कंप्लीट करेंगे इसको। तो m1 के साथ में क्या आएगा, y2, और y2 की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है। तो इनटू में कितने आ गए, 5, और साइन प्लस का। यहाँ m2 आएगा और इनटू में y1 आएगा। y1 की वैल्यू कितनी देके रखी है, -5 दे के रखी है। और अपॉन में क्या जाएगा, m1 प्लस में m2 आ जाएगा। अब यहाँ y बराबर कितना है, आप मुझे बताओ। यहाँ y बराबर बिंदु P पे क्या है, y बराबर 0 है। तो यहाँ के पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0। तो इसका गुणा क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे। तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। इसका गुणा यहाँ किया तो 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ क्या होगा, 5 का गुणा m में किया तो 5m1 आ गया प्लस में। अब माइनस है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो m2 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5m2। और अपॉन में कुछ भी नहीं है, अपॉन में कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि
इसका गुणा कहाँ कर दिया हमने, इधर कर दिया, पक्षांतर कर दिया, पक्षांतर नहीं, इसका गुणा इधर कर दिया, वज्र गुणा कर दिया हमने। तो देखिएगा, तो यहां पर क्या करेंगे हम, अब इस वाली वैल्यू को कहाँ ले आएंगे, या फिर ये वाली वैल्यू इधर ले आओ, तो ये वाली वैल्यू इधर आई तो प्लस का था तो किसका हो गया, माइनस का, तो -5m1 बराबर -5m2 हो गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि m1 ये है और m2 जब गुणा में था तो अपॉन में आ जाएगा, इधर बराबर क्या आएगा, और यहाँ पर क्या था 5 और ये 5 अपॉन में चला जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। इसका मतलब ये हुआ कि m1 अनुपात m2 बराबर क्या आया, 1:1। इसका मतलब m1 का भी अनुपात 1 है और m2 का भी अनुपात क्या है, 1 है। इसका मतलब ये जो बिंदु है ना वो बीचम बीच है, अर्थात मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु। तो ये हमने निकाल लिया। अब जब ये हमने निकाल लिया बराबर है, क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब ये होगा, तो हम निर्देशांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। x की वैल्यू निकालेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे m1 की वैल्यू 1 दी है, तो 1 लिखने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इसका मतलब x1 x2 और x1 को जोड़ करके किसका भाग दे दो, 1 और 1 यहाँ भी है, तो इसका मतलब आप खुद देखो m1 की वैल्यू कितनी है 1, m2 की वैल्यू कितनी है 2। ये आपस में जब बराबर होती है तो क्या कर देंगे हम, 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ किससे भाग देंगे, 2, और यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, तो भी कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा फर्क। जब फर्क नहीं पड़ता तो x1 और x2 को जोड़ दो। तो यहाँ पर निकालेंगे y, सॉरी x बराबर क्या निकालेंगे, x बराबर निकालेंगे। तो x2 x1 को जोड़ो, x2 कितना है -4 और प्लस में x1 कितना है 1 और अपन में क्या कर दिया 2, और यहाँ पर साथ में क्या निकालते चलेंगे, y भी निकालते चलेंगे। यहाँ पर क्या निकालते, y भी निकालते चलेंगे, लेकिन कहाँ से, बिंदु P के, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक निकाल रहे हैं। बिंदु P के निर्देशांक यहां से क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं। अब y की वैल्यू तो 0 है ही है। अब y बराबर निकालने से क्या फर्क पड़ता है, y की वैल्यू तो 0 ही आ गई, कोई मतलब ही नहीं, x की वैल्यू निकालना है मैं तो बस। तो x बराबर -4 और 1, तो आप बताइए 4 में से 1 गया तो कितना बचा, -3 बचे, और बटे में कितने आ गए 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, यहाँ पर -3/2 निकल के आ गई। अर्थात हम लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक -3/2 और क्या है 0, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर m1 m2 का अनुपात भी निकाल लिया। तो ये 5वां क्वेश्चन यहाँ पर